Hello, Bachi. Let's read the question. A source of sound is moving towards high volt with 20 meter per second. The frequency of the sound produced by the source is 40 hertz. If the speed of the sound is 340 meter per second, the beat frequency heard by a person standing near the wall is. एक सोर्स ऑफ साउंड है जो कि मूव कर रहा है टुवर्ड्स अ हाई वॉल. ये हमारा सोर्स हो गया जो कि टुवर्ड्स अ हाई वॉल मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स होगी. ठीक है, ये हमारी वॉल है. एक पर्सन इस वॉल के पास खड़ा हुआ है. अब देखो, ये जो पर्सन है, ये जो ऑब्जर्वर है और वॉल है, दोनों ही रेस्ट पे हैं. यानी कि फ्रीक्वेंसी जो पैरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर एंड द वॉल बोथ जो होगी वो सेम ही होगी. ठीक है, दोनों ही रेस्ट पे हैं. ठीक है, अब देखो, अब इस पर्सन को दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी. एक तो ये फ्रीक्वेंसी जो सोर्स से आ रही होगी, दूसरी जो फ्रीक्वेंसी इस पे इंसिडेंट होगी, फिर जो वॉल हमारी रिफ्लेक्ट करेगी, जो एमिट होगी वॉल से, वो दूसरी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी. तो दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी. तो बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन स्टैंडिंग नियर द वॉल, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखो, पैरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर क्या होगा, उसको हम F1 बोल देते हैं. दैट वुड बी Fs जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स था, V वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय V माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. अब देखो, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, तो V माइनस 0 डिवाइड बाय V माइनस Vs की वैल्यू कितनी है 20. Fs की वैल्यू कितनी है 40. ठीक है, 40 इंटू में V की वैल्यू है 340 माइनस 0, 340 माइनस 20. ठीक है, तो ये आ जाएगा 40 इंटू में 340 डिवाइड बाई 320. ठीक है, ये जाएगा 8 पे, तो ये आ जाएगा 340 बाई 8 हर्ट्स. ठीक है, अब देखो, ये फ्रीक्वेंसी होगी, एक तो फ्रीक्वेंसी ये वाली होगी जो ऑब्जर्वर सुनेगा, दूसरी जो वॉल हमारी एमिट कर रही होगी. अब देखो, जो वॉल ने सुनी होगी फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी यही वाली सुनी होगी 340/8, क्योंकि दोनों ऑब्जर्वर वॉल रेस्ट पे थे. अब देखो, जो फ्रीक्वेंसी वॉल सुनेगा वही रिफ्लेक्ट, वही एमिट करेगा. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी एमिट बाय द वॉल वुड बी द सेम, जो F1 ही होगी. अब देखो, दोनों ही जो वॉल है और ऑब्जर्वर दोनों ही रेस्ट पे है. ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी जो एमिट कर रहा होगा वो वही उसे ऑब्जर्वर को सुनाई देगी. यानी कि जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर होगी वो भी यही होगी 340/8 हर्ट्स. ठीक है, जो हमारी वॉल इंसिडेंट हो रही होगी वही रिफ्लेक्ट कर रहा होगा. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर भी यही होगी. ठीक है, क्योंकि दोनों ही रेस्ट पे हैं यहाँ पे. तो F1 और F2 दोनों ही सेम है, यानी कि जो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दैट वुड बी 0, क्योंकि दोनों इक्वल है. तो बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द वॉल वुड बी 0. ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.